पुणे शहर के बीचों बीच खड़े हैं शनिवारावाड़ा के ये राजसी खंडहर। एक ऐसी जगह जो कभी मराठा साम्राज्य की ताकत का सबसे बड़ा गढ़ थी, और आज ये एक ऐसी कहानी की गवाह है जो सदियों से लोगों के जहन में खौफ पैदा करती आई है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस की घनी अंधेरी रातों में इन खंडहरों से एक दर्द भरी चीख गूंजती है, काका मला वाचवा, जिसका मतलब है चाचा मुझे बचाओ। तो सवाल ये है कि आखिर ये किसकी आवाज है, किसकी वो दर्द भरी पुकार है जो 250 सालों से भी ज्यादा वक्त से इन दीवारों में कैद है। चलिए आज इस मशहूर कहानी के पीछे की असली ऐतिहासिक सच्चाई को परत दर परत खोलते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें पहले शनिवारवाड़ा के उस दौर में जाना होगा जब ये सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। देखिए, इस महल की पूरी कहानी, इसके बनने, उजड़ने और एक किंवदंती बन जाने की दास्तां इन 3 अहम तारीखों में छिपी है। यही हमें इसकी पूरी हकीकत बताएंगी। ये कोई आम इमारत नहीं थी, ये मराठाओं की शान और ताकत का प्रतीक थी। इसकी नींव 1732 में महान पेशवा बाजीराव प्रथम ने खुद रखी थी, और यहीं से, इसी महल से पेशवा पूरे मराठा साम्राज्य को चलाते थे। आज तो हमें सिर्फ पत्थर की बुनियाद दिखती है ना? लेकिन जरा सोचिए, ये महल कभी 7 मंजिला एक शानदार इमारत हुआ करता था, जिसकी वास्तुकला की चर्चा दूर दूर तक होती थी। अब हम चलते हैं साल 1773 में, वो साल जब एक खूनी साजिश ने इस महल की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस पूरी साजिश के केंद्र में 3 लोग थे। एक तरफ थे सिर्फ 18 साल के नौजवान पेशवा नारायण राव, और दूसरी तरफ थे उनके अपने ही चाचा राघोबा और चाची आनंदीबाई, जिनके मन में सत्ता का लालच बुरी तरह घर कर चुका था। सीधी सी बात थी, राघोबा खुद पेशवा की गद्दी पर बैठना चाहते थे, और उनकी पत्नी आनंदीबाई की ऊंची ख्वाहिशों ने इस लालच को एक भयानक साजिश की आग में झोंक दिया। इस साजिश की सबसे अहम कड़ी एक खत था। आनंदीबाई ने शिकारियों के एक कबीले गार्दियों को एक हुक्म भेजा। उस खत में असल में लिखा था धारा, मतलब नारायण राव को पकड़ो। लेकिन कहते हैं कि आनंदीबाई ने स्याही के एक छोटे से फेरबदल से ध को मां बना दिया, और धरा बन गया मारा। पकड़ने का एक सीधा सा आदेश मौत के फरमान में बदल गया। और फिर आई वो खौफनाक रात। हत्यारे महल में घुस आए। अपनी जान बचाने के लिए वो 18 साल का लड़का नारायण राव अपने चाचा राघोबा के कमरे की तरफ भागा, और वही शब्द चिल्लाए जो आज तक इन दीवारों में गूंजते हैं। पर उसे मदद नहीं, धोखा मिला। राघोबा की आंखों के सामने ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और लाश को नदी में फेंक दिया गया। इस एक कत्ल ने सिर्फ मराठा साम्राज्य की सियासत को ही नहीं बदला, बल्कि इस महल की हर दीवार पर एक ऐसी कहानी लिख दी जो कभी मिट नहीं सकती। लोगों का मानना है कि उस रात के बाद नारायण राव की रूह कभी इस किले को छोड़कर जा ही नहीं पाई। वो आज भी यहीं भटकती है, उस धोखे का इंसाफ मांगती हुई जो उसे अपनों से ही मिला था। ऐसा लगा जैसे इस हत्या के साथ ही महल पर एक श्राप लग गया हो। कुछ दशक बाद इसके दर्दनाक इतिहास में एक और पन्ना जुड़ा, एक बहुत ही रहस्यमयी आग का। जी हाँ, साल 1828 में नारायण राव की हत्या के कई दशकों बाद इस महल में एक ऐसी भयानक आग लगी जिसने इसे पूरी तरह तबाह कर दिया। ये आग इतनी भयानक थी कि पूरे 7 दिनों तक जलती रही, और उस 7 मंजिला महल को जलाकर राख कर दिया। पीछे क्या बचा? सिर्फ पत्थर की दीवारें और वो बुनियाद। बहुत से लोग मानते हैं कि ये कोई हादसा नहीं था, ये नारायण राव का श्राप था जो सच हो गया था। तो आज जब हम शनिवारवाड़ा की इन बची हुई दीवारों को देखते हैं, तो ये हमें क्या बताती हैं? क्या ये सच में एक रूह की चीख है जो इंसाफ मांग रही है, या फिर ये इतिहास का वो दर्दनाक किस्सा है जो इन पत्थरों में इतनी गहराई तक समा चुका है कि उसे कभी भुलाया ही नहीं जा सकता?